तो राजकुमार आनंद को आप सुन रहे हो, कह रहे हैं आम आदमी पार्टी में रहना संभव नहीं था। मैं किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जो भ्रष्टाचार में फंसी है आम आदमी पार्टी के नेता, उससे मैं बहुत आहत हूं। इस वजह से मैं अपने पद से इस्तीफा दे रहा हूं। मैं अरविंद केजरीवाल के साथ जुड़ा इसलिए था कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़के उन्होंने एक पार्टी बनाई थी और वो भ्रष्टाचार के खिलाफ मुहिम चलाना चाह रहे थे। लेकिन आज उसी भ्रष्टाचार के दलदल में आम आदमी पार्टी फंस गई है और उसी आरोप में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए हैं। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता जतिन हमारे साथ जुड़ गए हैं। जतिन, ये जो आरोप आम आदमी पार्टी के ऊपर लगाए गए हैं आम आदमी पार्टी के पूर्व मंत्री द्वारा, क्योंकि अब तो इस्तीफा दे चुके हैं, बहुत ही गंभीर है। इन्होंने कहा कि लगातार ये जो पार्टी है, जो आम लोगों की पार्टी बनी थी, भ्रष्टाचार के दलदल में फंसती जा रही है, इसलिए इस्तीफा दे रहे हैं। क्या ये माने कि आगे और इस्तीफों की झड़ी देखने को मिल सकती है? आज बिल्कुल, देखिए, राजकुमार आनंद दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं और राजकुमार आनंद जतिन, माफी चाहूंगी, आपको रोक रही हूं। भारतीय जनता पार्टी के नेता मनजिंदर सिंह सिरसा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। सिरसा साहब, अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, बस यही समझना चाहूंगी, इस्तीफे का मतलब है क्या? आम आदमी पार्टी के नेता नाराज हैं, आप असलियत समझ गए हैं? सिरसा साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? क्योंकि आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मेरे तक, इसलिए मैं समझना चाहूंगी कि क्या सच्चाई समझ गए आम आदमी पार्टी के नेता की, क्या हकीकत है आम आदमी पार्टी की? चलिए, कुछ तकनीकी दिक्कत की वजह से ये आवाज हम तक नहीं आ पा रही है, लेकिन लगातार हम कोशिश करेंगे एक बार फिर से बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा के पास पहुंचने की। लेकिन जतिन हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। जतिन, देखिए, सवाल यही है कि अब तक आम आदमी पार्टी बीजेपी के ऊपर निशाना साधती थी कि ये लोग भ्रष्टाचार का संगीन आरोप लगा रहे हैं, राजनीति कर रहे हैं, लेकिन अब खुद उन्हीं की पार्टी के मंत्री कह रहे हैं कि आप नेता भ्रष्टाचार में फंसे हुए हैं। ये बहुत बड़ा बयान है। आज बिल्कुल आम आदमी पार्टी इसको लेकर कटघरे में भी खड़ी होती है और ये कोई आम कार्यकर्ता नहीं बोल रहा। दिल्ली सरकार में मंत्री रह चुके राजकुमार आनंद ये बात बोल रहे हैं। राजकुमार आनंद वो शख्स है जो अरविंद केजरीवाल के साथ शुरुआत से जुड़े हुए थे, जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की शुरुआत हुई थी। और आप इसी से समझिए कि एक पार्टी जब शुरू होती है, वो भ्रष्टाचार के खिलाफ बातों को, तमाम दावों को लेकर शुरू की जाती है, उसके बाद वो दिल्ली की सत्ता पे काबिज हो जाती है। और कल जिस तरीके से हाईकोर्ट ने साफ तौर पर बोला कि ईडी के पास सबूत है, और उसके बाद एक मंत्री का इस्तीफा दे देना और ये बोलकर इस्तीफा देना कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिन नेताओं की वो बात कर रहे थे, जिनके साथ वो शुरुआत में भ्रष्टाचार को मिटाने के लिए जुड़े थे, आज वही नेता जेल के अंदर मौजूद है। और यही कारण है कि ना सिर्फ राजकुमार आनंद ने मंत्री पद से इस्तीफा दिया, बल्कि आम आदमी पार्टी से भी इस्तीफा दे दिया है। साफ तौर पर राजकुमार आनंद का भ्रष्टाचार को लेकर आम आदमी पार्टी पर आरोप लगाना और बतौर मंत्री वो जो दावे कर रहे हैं, वो उसमें कितनी सच्चाई है, वो मंत्री पद पर जब थे तो उसकी विश्वसनीयता उस बात पर तय की जा सकती है। लेकिन साफ तौर पर राजकुमार आनंद ने बोल दिया कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त है। जिन दावों को करके वो सत्ता में काबिज हुई, उसके बाद क्या कुछ घोटाले किए गए वो किसी से अब छिपे नहीं है। साथ ही वो जाति कास्ट जो है वो भी खेलते हुए नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना था कि पदों पर निचली जाति के जो लोग हैं उनकी भूमिका नहीं, और कहीं ना कहीं वो इस बात को लेकर काफी ठगा हुआ महसूस भी करते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात इसमें यही कि राजकुमार आनंद ये आरोप बिल्कुल लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाली आम आदमी पार्टी, जिनके नेता जब जमानत से भी बाहर आते हैं तो वो लगातार ये बोलते हैं कि बीजेपी ने घोटाला किया। शराब घोटाला आम आदमी पार्टी का घोटाला नहीं है, लेकिन उनके मंत्री जो कि समाज कल्याण मंत्रालय उनके पास है और भी कई मंत्रालय उनके पास है, हालांकि वो इस्तीफा दे चुके हैं तो उनको पूर्व मंत्री ही बोला जाएगा, लेकिन वो ये बात बिल्कुल बोलते हैं कि उनके मंत्रालय में भी इस तरीके से भ्रष्टाचार जो है वो किया गया, जिसको लेकर वो काफी ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार में बदल गई है, राजकुमार आनंद ये कह रहे हैं। भ्रष्टाचार में राजकुमार आनंद, जिन्होंने आज मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है, वो ये बात कह रहे हैं आम आदमी पार्टी बदल गई है, भ्रष्टाचार में बदल गई है आम आदमी पार्टी। वो आप जो जनता के लिए काम करने के लिए जो लोग राजनीति में आए थे, पार्टी बनाई गई थी, आज वही लोग भ्रष्टाचार में डूब गए हैं। बार बार यही आरोप लगा रहे हैं जतिन राजकुमार आनंद, और वो ये कह रहे हैं कभी सोचा नहीं था ऐसा हो गया। यानी अपर लेवल पे घोटाला होता है, नीचे लेवल पे मंत्रियों को, नेताओं को पता नहीं होता है।
आज बिल्कुल देखिए, राजकुमार आनंद की ये बात एक और तरफ इशारा कर रही है कि आम आदमी पार्टी या किसी भी चीज को लिए गए फैसले अरविंद केजरीवाल से ही होकर गुजरते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम जो कार्यकर्ता हैं या दिल्ली सरकार में मंत्री, वो इस बात को भी मानते हैं कि जो भी फैसले हैं वो अरविंद केजरीवाल की सहमति के बिना नहीं लिए जा सकते। तो ये बात बोल देना कि इस बारे में अरविंद केजरीवाल को कोई जानकारी नहीं। और कल हाईकोर्ट ने भी इस और इशारा बिल्कुल किया कि अगर कोई घोटाला हुआ है, शराब घोटाला हुआ है, तो उस बारे में अरविंद केजरीवाल को जानकारी थी, वो भी डायरेक्ट बेनिफिशियरी इस मामले पर थे। और राजकुमार आनंद भी इस बात को लेकर मुखर होकर बोल रहे हैं कि जो घोटाले हुए हैं उसमें अरविंद केजरीवाल शामिल है। लेकिन उनकी बातों पर जब आप गौर करेंगे तो समझ पाएंगे कि वो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन की बात करते हैं, वो बात करते हैं उस दौर की जब अरविंद केजरीवाल भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने की बात करते थे। और यही वजह थी कि रामलीला मैदान हो, जंतर मंतर हो, बड़े लोग उनके साथ जुड़े थे। लेकिन आज तस्वीर ऐसी है कि वही भ्रष्टाचार के खिलाफ बात करने वाला अरविंद केजरीवाल जेल के अंदर बंद है। हाईकोर्ट उसको लेकर सख्त टिप्पणी करता है। वो हाईकोर्ट पहुंचे इसलिए जतिन, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ पर। लेकिन आपने दर्शकों को एक बार फिर से हम ये बता दें, राजकुमार आनंद जो कि दिल्ली सरकार में मंत्री थे, अपने पद से इस्तीफा दे चुके हैं और सीधे तौर पर उन्होंने साफ कर दिया है कि अभी किसी और पार्टी में नहीं जा रहे हैं। शराब घोटाले में केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद आम आदमी पार्टी में पहला इस्तीफा। दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री राजकुमार आनंद ने दिया इस्तीफा, कहा पार्टी भ्रष्टाचार में लिप्त, अब मैं इसमें नहीं रह सकता। तमिलनाडु के मदुरै में दिखा तेज रफ्तार का कहर, हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर, सीसीटीवी में कैद हुआ पूरा हादसा। राजस्थान के अलवर में इंक बनाने वाली कंपनी में लगी भीषण आग, दमकल की गाड़ियां आग को काबू पाने के लिए मौके पर पहुंची। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गैस सिलेंडर लीक होने की वजह से घर में भीषण आग लगी, दमकल विभाग ने आग पर काबू पाया, हादसे में एक महिला घायल हुई। कर्नाटक के बागलकोट में आवारा कुत्तों ने युवक पर किया हमला, किसी तरह युवक ने भागकर बचाई जान, सीसीटीवी में कैद घटना। उत्तर प्रदेश के जौनपुर में भगवान राम पर अभद्र टिप्पणी करने के मामले में पुलिस ने एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। आरोपी डॉक्टर साजिद ने इंस्टाग्राम अकाउंट से भगवान श्री राम पर अभद्र टिप्पणी की थी। नोएडा में क्राइम रिस्पांस टीम और नोएडा पुलिस ने की संयुक्त कार्रवाई, सैकड़ों टन नकली तंबाकू बरामद की। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में ट्रक में बाइक को टक्कर मारी, हादसे में 2 लोगों की मौत, 2 लोग गंभीर रूप से घायल हुए। संदेशखाली मामले की जांच करेगी सीबीआई, कोलकाता हाईकोर्ट ने जांच के दिए आदेश, महिला अत्याचार केस की सीबीआई जांच होगी। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, कोर्ट से निकले बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण, मामले में अब 16 अप्रैल को अगली सुनवाई होगी। कोर्ट ने 16 अप्रैल तक जवाब देने के लिए कहा है। भ्रामक विज्ञापन मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, पक्षकार बनाने की मांग वाली याचिका खारिज, सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता पर लगाया 10,000 का जुर्माना भरने के लिए 1 हफ्ते का समय दिया। श्रीलंका जेल से रिहा हुए चेन्नई के मछुआरे, रिहा हुए 19 मछुआरे चेन्नई हवाई अड्डे पर पहुंचे।